completed first concept of could. Now I'm going to explain you second concept of could. It is used for polite request. अगर किसी से आपको बड़े politely निवेदन करना है, कोई चीज़ आपने उससे लेनी है या कोई काम उससे करवाना है, तो बड़े पोलाइटली अगर आपने कहना है, और पोलाइटली कहने से आपका काम होगा ही होगा बेटा, तो आप कुड यूज करेंगे. कैन, ठीक है, कैन से बात बनेगी, पर कुड से पक्का होगा. जस्ट मेक श्योर आपका काम बनेगा. सो बी प्रैक्टिकल. यूज कुड while requesting anyone. So it's a polite request. Okay. So again, citing an example, could you please open the window? Say for example, two siblings are studying. One is in +1 and one is in second. So the +1 student, he is busy with making his notes. He said to his brother, "Can you open the window?" He will say, "No, bro, you just open yourself." पर अगर वो ऐसे कहता है, "Could you please open the window?" "Oh no, why not? I'm going to open the window." बड़े प्यार से वो भी जवाब देगा, ठीक है, और वो विंडो को ओपन कर देगा. So this is the power of word. It has a magical effect. Use could whenever you are making polite request. Okay? Could you give me your pen, please? क्या आप मेरे को कृपया अपना पेन दे देंगे? इसका ये नहीं कि कुड का मतलब सकना है तो हमको उसी के लिए यूज करना है. यू जस्ट नो, ये तो हमने हिंदी में पकड़ लिया कि सकना है तो कुड लगेगा, ऐसा नहीं है. यू अंडरस्टैंड द फीलिंग, द इमोशंस, व्हाट यू आर स्पीकिंग. इफ यू वांट, if the urge is the most in a maximum, it is carrying maximum emotion, and you are in dire need, you can't do anything without pen, so you can speak politely. There you have to use could. Could you please give me your pen? क्या आप मेरे को अपना पेन दे देंगे? तो वो जरूर देगा. As I have forgotten my geometry box at home, मैं घर पे geometry box भूल गया, क्या आप मेरे को पेन दे देंगे? इस तरीके से आप बोल सकते हो. ओके, देन एक चीज इसमें और भी आपको समझानी थी. कई बार ना ग्रामेटिकली व्हेन यू आर जॉटिंग डाउन योर पेपर एनीथिंग, you forget where to place comma, where to take pause while speaking. Could you give me your pen, please? तो पेन के बाद आपको pause देना है. I have placed comma over here. So it has its importance as well. Ma'am, I'm unable to understand what you are speaking. Could you please slow down a bit? Sometimes it happens in school or in college, teachers are speaking. Yeah, speaking fast. You are not catching the thing which, or the concept which ma'am is speaking in the classroom. Ma'am, I didn't catch what you are speaking. So please, could you please slow down a bit? क्या आप थोड़ा पेस अपनी धीरे कर देंगे? मतलब आराम आराम से स्पॉन्टेनियसली, जैसे सहजता के साथ समझा देंगे ताकि वर्ड्स मेरे दिमाग में फिक्स हो जाए. तो इतनी बात कहने के लिए आपको कुड लगाना पड़ेगा. शिवा कहते पॉइंट बेटा, कुड लगाना पड़ेगा. आप कैन थोड़ा सा ना इनफॉर्मल है, बेटर यूज कुड बेटा, और आपका काम बनेगा. क्योंकि देखो, रूल कौन करता है? जिसकी लैंग्वेज अच्छी होती है, सहजता के साथ बोलेगा, तो कुड उसमें हेल्प करेगा. अगर आपको किसी के साथ विनम्रता पूर्वक कोई चीज के लिए निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो यू जस्ट यूज द मॉडर्न वर्ब कुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैन. ओके, जॉन, आई एम स्टडीइंग. कुड यू प्लीज लोअर योर वॉइस? अब जॉन है, पढ़ रहा, जॉन कहता है, जॉन पढ़ रहा है, नहीं सॉरी, जॉन ब्रदर है, ठीक है, और एली पढ़ रही है. एली अपने भाई जॉन से कहती है, जॉन क्या तुम अपना वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर दोगे? अब ये वॉल्यूम क्या, एक ऊंची आवाज में वो बात कर रहा है, ठीक है, तो या धीमी आवाज में बात कर सकते हो. लोअर योर वॉइस, इट्स अबाउट वॉइस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिच, इट्स अबाउट वॉल्यूम. आवाज, सुर और आवाज में डिफरेंस होता है. सुर इज ए पिच and
आवाज इज अ वॉल्यूम और वॉइस। क्या धीमी आवाज में आप बात कर लोगे तो आपको वॉइस यूज करना, पिच नहीं यूज करना है। यू शुड लर्न द एग्जैक्ट वर्ड एज वेल। क्लैरिटी आ रही है? तो जब भी आप किसी से विनम्रता पूर्वक कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बेटर यूज गुड वर्ड। गॉट दिस?